हमारा चैनल नाइस क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। दोस्तों 14 मार्च को जो भी सेकेंड पाली में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं उन सभी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सेकेंड पाली में 14 मार्च को जो भी क्वेश्चन आए थे उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आपको विश्वास नहीं है, अगर आप किसी एक भी एग्जाम देकर के आए हैं इसमें, तो आप मैच कर सकते हैं वही क्वेश्चन है या नहीं। तो इस क्वेश्चन को एडिट किया गया है, वहाँ पे पेपर नहीं मिली थी बट हमें क्वेश्चन मिली, तो उसे टाइप करके हम ऑप्शन को हटाते हुए केवल आंसर को लाए हैं। तो आप सभी पूरे वीडियो में बन रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रोमन व्यापारियों की वस्तु की अवशेष किस स्थल से मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर जो था दोस्तों वह डी नंबर था, आरी के मेडू में। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे केवल आंसर्स की, और वो भी जीके जीएस से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन थी उन्हीं सब की, मैथ और बाकी टॉपिक के बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन था, कर्क कोशिकाओं की बेटी पर जमा हुआ पदार्थ होता है, तो वह होता है लिग्निन। इसका राइट आंसर डी नंबर था दोस्तों ऑप्शन में। अगला प्रश्न है 3 नंबर, चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपयों को कब से पुनः परिवर्तन किया गया? तो इसका सही उत्तर 1994 हो जाएगा। ऑप्शन में बी इसकी राइट आंसर होगी। अगर आपके पास वह सेट है तो मैच कर सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन था, माइक्रोमेट डी ऋण आयंस में तो क्या होता है दोस्तों? तो वह 6 क्रोमियन और 0 ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन बंध समकक्ष होते हैं। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगी ऑप्शन की व्यू से। दोस्तों अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, जैव विविधता शब्द किसने दिया था? दिया वाल्टर रोजन ने दिया था। इसकी राइट आंसर सी नंबर हो जाएगी, आप देख करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, टमाटर का रंग होता है किसके कारण? टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है दोस्तों? तो वह लाइकोपीन के कारण लाल रंग होता है। इसकी राइट आंसर सी नंबर होगी। अगला प्रश्न जो है वह है 7 नंबर, अरुण कंवल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक है, तो वह अपनी केवलधार। यह पुस्तक संबंधित है अरुण कंवल से, यह इनकी पुस्तक थी, पहली पुस्तक। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य गंगा व सिंह का भाग नहीं है? गंगा बेसिन का दोस्तों यहाँ पे सिंह हो गया, बेसिन गंगा बेसिन का भाग नहीं है, तो वह पंजाब जो था वह गंगा बेसिन का भाग नहीं था। ऑप्शन की फिर से देखिए तो वह तीसरा नंबर ऑप्शन था पंजाब। इसका राइट आंसर थर्ड सी नंबर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? दोस्तों आप सभी जानते होंगे हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है। आप सभी हमारी क्लास में अगर पहले से ज्वाइन होंगे तो अवश्य यह क्वेश्चन पढ़ाई गई होगी, वह हम 100% बोल रहे हैं कि अवश्य पढ़ाई गई होगी। बहुत सारी क्वेश्चन पढ़ाई हुई आई है, अगर आप क्लास किए होंगे हमारी तो आप जान पाएंगे। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका सही उत्तर एक ए नंबर हो जाएगी, 1 वर्ष का। 1 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है प्राक्कलन समिति में। अगला प्रश्न है 11 नंबर, शरीर में पानी की कमी से होने वाला स्थिति का वर्णन है। इसका सही उत्तर ए नंबर हो जाएगी, निर्जलीकरण। इसका सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा, निर्जलीकरण। अगला प्रश्न जो है वह है 12 नंबर, इंडिया टेस्ट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में किस राज्य में संरक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र सर्वाधिक है? तो यह है मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर मध्य प्रदेश होगी, यह करंट से भी रिलेटेड है। तो अगला प्रश्न है 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइड का प्रकार है? तो यह आयनिक है, आयनिक इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर, कुछ खाली स्थान है रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होते हैं। दोस्तों कौन सा रोग जो होता है वह मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो ऑप्शन में बहुत सारे दिए हुए थे बट जो भी राइट आंसर था उसी को लेकर के आए हैं। तो इबोला, हेमोरेजिक बुखार जो है वह मच्छर के काटने से नहीं होता है। अगला प्रश्न जो है वह है 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु आम लोगों के साथ अभिक्रिया करने पर H2 आयन नहीं देता है? तो वह है कॉपर। कॉपर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वह है 16 नंबर, निम्न में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति के वाले सिद्धांत का समर्थक है? तो इसका सही उत्तर स्पिनोजा हो जाएगा, स्पिनोजा इसकी सही उत्तर है। अगला प्रश्न जो है वह है 17 नंबर, मुंबई में नाविक विद्रोह का शुरुआत कब हुई? दोस्तों मुंबई में जो नाविक विद्रोह हुई थी वह 18 फरवरी 1946 को की गई थी। अगला प्रश्न जो है वह है 18 नंबर, कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में मक्का का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य है।
तो वह था बिहार। बिहार जो था वह द्वितीय, मक्का उत्पादन में द्वितीय स्थान पर था बिहार। तो बिहार से रिलेटेड जो भी करेंट अफेयर बनने वाले उन सभी के बारे में एक बार देख लीजिए आप सभी जा करके। अगर आप एग्जाम देने जाने वाले हैं तो बिहार पुलिस से वो क्या बोलते हैं करेंट अफेयर जितने भी बिहार से रिलेटेड है वह सभी वीडियो जा करके देखेंगे, 100% कहीं ना कहीं एक नंबर आपको मिल जा सकती है वहाँ से। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है दोस्तों। अगला प्रश्न जो है वह है 20 नंबर, जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है? तो यह कृष्णा सोवती के द्वारा जिंदगी नामक उपन्यास रचित है। अगला प्रश्न है 21 नंबर, बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस उद्देश्य का योजना था सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना। तो बिहार सरकार से जितने भी इम्पोर्टेंट 2019, 20 और 21 में जितने भी योजना शुरू की गई है उन सभी के बारे में डिस्कस तो नहीं कर पाएंगे, बट आप उस पर अवश्य कहीं ना कहीं वीडियो बनाई गई है यूट्यूब पर, तो आप सर्च करके उसे देखेंगे, हो सकता है एक नंबर यहाँ से भी मिल जाए। अगला प्रश्न है 22 नंबर, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार को निषेध करता है? तो इसका सही उत्तर शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध भारतीय संविधान में मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार को निषेध करता है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों यह संविधान से रिलेटेड है, तो यह भी पॉइंट को आप पकड़ेंगे संविधान से रिलेटेड। जो जो पॉइंट बता रहे हैं उस पॉइंट से आप वीडियो देख लीजिए, एक कॉपी रख लीजिए और नोट करते जाइए कौन कौन पॉइंट बोली जा रही है। तो 23 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? तो इसका सही उत्तर यजुर्वेद होगा। यह 100% बोल रहे हैं दोस्तों कि आप सबों को पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न जो है वह है 24 नंबर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले अध्यक्षता अथवा सिद्ध कार्यभार के आधार पर उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? मतलब कहने का क्वेश्चन का है कि उच्च न्यायालय को न्यायाधीश जो होते हैं उनको हटाना है उनके कार्यकाल पूरा होने से पहले, तो वह किस प्रकार हटा सकते हैं? तो संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। तो दोनों सदनों अगर सिफारिश करते हैं और राष्ट्रपति का सहमति होता है तो वह हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन 25 नंबर है, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों नाटक है। तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह दोनों नाटक है, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी। अगला प्रश्न जो है वह है 26 नंबर, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो इसका सही उत्तर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा दोस्तों। यह थी सी में लगभग सी ऑप्शन था सच्चिदानंद सिन्हा। और 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। तो यह करंट में तुरंत यह सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष, और 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। तो यह सभी पॉइंट्स हम पढ़ाए, कहीं ना कहीं पढ़ाए हैं, आप हमारी क्लास किए होंगे, तो आप सबों से आशा करते हैं कि आप सभी अच्छा ही करके आएंगे एग्जाम में। 27 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग की भारत में ज्वारवार लंबाई की दृष्टि से हुआ राज्य जहां राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई जो सर्वाधिक है वह महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे, जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग को नेशनल हाईवे बोला जाता है, यह सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है 28 नंबर, 2019-20 विश्व में भारत में सेवा क्षेत्र की समृद्धि दर का आकलन है, तो वह कितना है? तो 6.9%। यह भी करंट से रिलेटेड है दोस्तों। अगर आप हमारी करंट अफेयर नहीं देखते होंगे तो आज से स्टार्ट कर दीजिए करंट अफेयर देखने के लिए। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, चूका भी नहीं हूँ मैं रचना के लिए शमशेर बहादुर सिंह को पुरस्कार कौन सा मिला था? तो वह साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था, वह था चूका भी नहीं हूँ मैं, यह रचना पर। अगला प्रश्न है 30 नंबर, किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की? इसका सही आंसर अशोक मेहता समिति हो जाएगा। अशोक मेहता समिति जो थे वह पंचायती राज चुनाव राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा किए थे। अगला प्रश्न जो है वह है 31 नंबर, किस राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा जाता है? तो वह हीगल है। हीगल को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार माना जाता है। अगला प्रश्न जो है वह है 32 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाला राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की संख्या है, तो वह है 18 है। अगला प्रश्न जो है वह है 33 नंबर, राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन सी नवीन जाति प्रमुखता में आई? तो इसका सही आंसर कार्यस्थ होगा। कार्यस्थ
अगला प्रश्न जो है वह है 34 नंबर। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक क्या है? तो वह है रजत। रजत जो है वह प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है। अगला प्रश्न है 35 नंबर। भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रतिवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया? इसका सही उत्तर आइवर जेनिंग्स हो जाएगा, आइवर जेनिंग्स। अगला प्रश्न जो है वह है 36 नंबर। निम्न में से कौन स्वतंत्र को अधिकार के लिए उत्पादन के रूप में देखता है? तो वह है मिल। मिल इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन के अनुसार दोस्तों। अगला प्रश्न है 37 नंबर। मोहन राकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर दिया गया? तो एक और जिंदगी, यह कृति मोहन राकेश का था जो साहित्य अकादमी पुरस्कार इसी से प्राप्त किए थे। अगला क्वेश्चन 38 नंबर है। कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में गन्ना का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य। यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, छोटी छोटी गलतियों पे आप सभी मतलब क्या बोलते हैं एग्जाम में गलती करके आ जाते हैं। यहाँ पे द्वितीय सर्वाधिक पूछा जा रहा है गन्ना का उत्पादन के लिए, द्वितीय सर्वाधिक तो वह महाराष्ट्र, और प्रथम जो है वह है यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न जो है वह है 39 नंबर। तो प्रतिशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस है, तो वह है अमोनियम। अमोनियम के द्वारा यह ठंडा रखा जाता है। अगला प्रश्न है 40 नंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे यूएनओ बोला जाता है का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया? तो वह था सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, इसमें तैयार किया गया था इसे। अगला प्रश्न है 41 नंबर। निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? तो वह है सिंगरौली। सिंगरौली इसकी सही उत्तर है। अगला प्रश्न जो है वह है 42 नंबर। हड़प्पा के निवासी कुछ खाली स्थान के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, तो मेसोपोटामिया के साथ हड़प्पा के निवासी अपने व्यापार का संबंध रखते थे। अगला प्रश्न है 43 नंबर। निम्न में से कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है? दोस्तों इसका सही उत्तर मुद्रा का हस्तांतरण इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इतनी क्वेश्चन हम लेकर के आ चुके हैं, और जो कि जीके जीएस से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले जो भी पूछी गई थी उसमें वह सारी क्वेश्चन को हम डिस्कस कर दिए। तो आप सबसे आशा करते हैं कि आप सभी इसी प्रकार की सेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करेंगे। सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। और अगर इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। और करंट अफेयर नहीं देखे होंगे तो करंट अफेयर को भी देख लीजिएगा। आज का करंट अफेयर अपलोड कर दिया गया है जो कि इमेज विथ पढ़ाई गई है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद और जय भारत।